कितनी परेशानी में रहे होंगे, कैसे आए होंगे, खुशी के आंसू आ रहे, घर पे पहुंच गए। लग गई थी। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है, इसमें जा रहे हो आप? जी, बहुत बहुत 2 केसे हाँ। आपके 2 लाख होंगे। ये अरे वाह, क्या गजब का स्वागत है दोस्तों। गुड मॉर्निंग, आप सभी को फिर से स्वागत है आप सभी का एक और नए दिन में और एक नए ब्लॉग में। आज वो दिन है जिस दिन हम पहुंच जाएंगे अपने घर रामनगर। हमारी राइड चल रही थी इंडिया टू नेपाल, उसका आज लास्ट दिन है और आज हम शाम तक अपने घर पहुंच जाएंगे। अभी हम लोग हैं महेंद्र नगर में और महेंद्र नगर होटल से हम लोग चेकआउट करके जा रहे हैं अभी सबसे पहले बंसार ऑफिस, क्योंकि हमारा एक दिन एक्स्ट्रा हो गया। तो उसका जो भी प्रोसेस होगा वो हम बंसार ऑफिस में जाके कंफर्म करेंगे। पर कुछ फाइन लगता है नहीं लगता जो भी है, और एक दिन का परमिट हमें बनाना पड़ेगा, उसके बाद ही हम चेकआउट कर पाएंगे। शानदार से नए दिन की शुरुआत होगी। अगर आप चैनल पे नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जाकर सब्सक्राइब करें, चैनल सपोर्ट करना जिससे अभी तक आप बना। आज वो दिन है जब हमारी नेपाल राइड का लास्ट दिन है और काफ़ी लंबा डिस्टेंस हमने कवर किया, बहुत सारे व्यू एंजॉय करे, बहुत कुछ हमने अपने कैमरे में कैद करके रखा हुआ है, वो सब आपने देखा भी होगा और हमारे लिए हमेशा के लिए बहुत प्यारी याद बन के रहे। पहली बार मैंने इतनी लंबी राइड करी है, बाकी आगे तो और भी बहुत सारी राइड करेंगे। बढ़िया से नए दिन की शुरुआत होटल से चेकआउट करते हैं। सबसे पहले चलते हैं बंसार। सबने अपने अपने बैग उठा लिए हैं और आज वो दिन है कि जब हम लोग पहुंच जाएंगे शाम तक हर हर महादेव अपने घर पे। हर हर महादेव। एक ट्रिप हमारा यहीं पे खत्म होता है और यहीं से शुरू हुआ था महेंद्र नगर से हमारा ये ट्रिप इंडिया टू नेपाल। दीपू भाई फंस गए थे लिफ्ट में अकेले अकेले, हम भी आ रहे हैं, हमें भी ले जाओ। हमने भाई इस तरह से हम 4 बंदे नहीं आ पा रहे लिफ्ट में, ये देखो। सुबह काफी बढ़िया धूप निकल के आ गई है महेंद्र नगर में। महेंद्र नगर का जो इलाका है ना वो काफी ज्यादा गर्म है। वैसे तो काठमांडू और उधर की तरफ काफी ज्यादा ठंडा था मौसम। अपने इस होटल से निकलते हैं, चेकआउट करते हैं और सबसे पहले पार्किंग से अपनी बाइक निकालते हैं, लगेज बांधते हैं और आगे चलते हैं। पहले बंसार होगी। चले भाई लोगों, बिल बन गया? चलो बन रहा है। बन रहा है। अमित भाई हर हर महादेव। जय श्री केदार। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चले फिर। चलो भाई बिल बन। धूप बहुत तगड़ी है महेंद्र नगर में, बहुत ज्यादा गर्मी। बहुत तगड़ी गर्मी हो रही है महेंद्र नगर में। अभी हम अपने होटल के रूम से चेकआउट करके पार्किंग तक गए। अराउंड 100 मीटर 150 मीटर के आसपास का डिस्टेंस है, लेकिन उस गर्मी से तो हालत खराब हो रही ना, इससे होने लगी है। आज तो राइडिंग गियर पहनने को भी मन नहीं कर रहा, इतनी ज़्यादा गर्मी है। ऐसी पार्किंग से अपनी बाइक निकाली, पीछे वाला टायर मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं पंचर हो रखा है। हवा देखो नीचे हो गई, गाड़ी गंदी तो हुई रही है लेकिन अब पंचर भी हो गई मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं, बहुत कम हवा है। इनके 2:30 बजे के आसपास का टाइम हो रहा है और हम लोग अभी बंसार ऑफिस के बिल्कुल बाहर, तो हमारा परमिट था बंसार था, उसको हम एग्जिट करवाने गए थे वहाँ पे। हमारा 12 दिन का परमिट बना था, 2400 रुपये नेपाली। आज हमारा 13वां दिन है, मतलब हम एक दिन लेट हो गए, तो हमें एक दिन का लेट फीस जो चार्ज पड़ा है, फाइन लगा है, वो लगा 1200 रुपये। हाँ, 2400 रुपये नेपाली में हमारा 12 दिन का परमिट बना। हाँ, 1200 रुपये का हमें एक दिन का फाइन लगा। बाइक का एक दिन का फाइन है 1200 रुपये और कार का एक दिन का फाइन है 2400 रुपये। अगर आप अपनी गाड़ी से यहाँ पे आ रहे हैं तो आपको ये फाइन देना पड़ेगा अगर आप एक्स्ट्रा दिन रुकते हो नेपाल में। दूसरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको ये देना चाहता हूँ कि आप किसी भी गाड़ी से आते हो, अपनी बाइक या कार किसी से भी आते हो, अगर आप यहाँ से एग्जिट करवा के नहीं गए तो आपको इन केस फ्यूचर में दिक्कत आने वाली है। वो दिक्कत ये होगी कि जब भी आप अपनी उस गाड़ी को यहाँ पे लेके आएंगे, या तो वो सीज हो जाएगी या उसका बहुत मोटा फाइन चढ़ेगा पर डे के हिसाब से। बाइक का तो 1200 पर डे के हिसाब से चढ़ेगा, कार का 2500 रुपये के हिसाब से चढ़ेगा। अगर आप 1 साल बाद भी आते हो तो इंक्लूड कर लो आप कितना होगा, तो वो सीधा अपनी बाइक सीज कर सकते। नहीं कि आप जिस बॉर्डर से आ रहे हो उसी बॉर्डर पर, नहीं, कहीं भी नहीं, आप किसी भी बॉर्डर से एंटर नहीं हो सकते नेपाल। तो 1200 रुपये की चपत लग गई, तो हम निकलते हैं। कैसे लगा दी भाई 1200 की चपत लगा के? बहुत बढ़िया लगा। नेपाल में आके 1200 रुपये का टीका लग गया हम सबको। बढ़िया है, जितनी लापरवाही करेंगे तो उतना तो भुगतना पड़ेगा। वैसे हम कल कर जाते हैं एग्जिट, लेकिन देवू भाई की बाइक खराब हो गई थी, वरना हम कल एग्जिट हो जाते हैं यहाँ से, नेपाल से इंडिया के लिए पहुँच जाते। बट कोई नहीं, ये हमारे लिए सबक है। बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, हमें अच्छा लग रहा है क्योंकि सबक है, हमारी कमी है, मिलना जरूरी। ये रही अपनी इंडिया की जमीन, यहाँ से अपना इंडिया स्टार्ट होता है। भारत में आपका स्वागत है। ये रहा गेट। अब हम बस लास्ट कदम हमारा नेपाल को छोड़ने का। ये लो जी, इंडिया में वापस आ गए अपने देश में। इंडिया में स्वागत है। नेपाल से एग्जिट कर लिया हम लोग और अभी थोड़ा सा यहाँ पे चेक पोस्ट आएगा, उसमें चेकिंग कराएंगे, उसके बाद पूरी ज़मीन अपने इंडिया की। बॉर्डर हम लोग क्रॉस करने वाले हैं, बस गेट खुला हुआ है और हम लोग निकलने वाले हैं यहाँ से।
मेरी बाइक का शायद टायर पंचर हो गया, मुझे लगता कहीं ना कहीं। बहुत झूल रही है मेरी बाइक। अब मुझे दिखाना पड़ेगा, पहले जैसे बॉर्डर एग्जिट करेंगे पंचर वाले को दिखाएंगे। फिल अप भी करवाना है मेरे को। पेट्रोल भी बिल्कुल ख़त्म हो गया। रात को भी इधर ना पेट्रोल पम्प बहुत जल्दी बंद हो जाते हैं। पानी बहुत ज़्यादा रखा है नीचे नदी में। बैराज का पानी देखो भाई साहब, क्या खतरनाक उबाल मार रहा है बहुत। दीपू भाई की बाइक फिर से दिक्कत करने लगी है और मेरी बाइक में और दिक्कत हो रही है। तो आज का दिन समझ में नहीं आ रहा क्या होगा, कैसे हम लोग आज घर पहुंच पाए। यहाँ से 170 किलोमीटर हमें घर पहुंचना है, लेकिन मुझे लगता नहीं हम पहुंच पाएंगे जिस हिसाब से हमारी गाड़ियों की कंडीशन हो गई है। बहुत हिल रही है मेरी बाइक, बहुत ज़्यादा। लो जी, पहुंच गए हैं अपने लास्ट वाले गेट पे। यहाँ से फिर अपना पूरा इंडिया का रूट चलेगा और कोई एग्ज़िट गेट नहीं मिलेगा। ये लास्ट एग्ज़िट गेट है बॉर्डर के बाद, ये लास्ट एग्ज़िट गेट मिलेगा यहाँ पे, जो चेक पोस्ट के बाद आता है। ये लोग गेट खुले हैं हमारे लिए। चलो जी, वेलकम टू इंडिया। लो जी, इंडिया पहुंच गए। सामने वो बैराज है जिस बैराज से हम लोग अपने इंडिया के लिए आए हैं। ये रास्ता, यहाँ पे एक गेट है और जो मेन गेट है वो इसके भी अंदर है, जहाँ पे चेक पोस्ट है, जहाँ पे आपके आधार कार्ड वगैरह चेक होंगे। लोगों ने बॉर्डर क्रॉस कर लिया है। अभी हम लोग आ गए बॉर्डर क्रॉस करके अपने इंडिया की ज़मीन पे। अब थोड़ा सा अलग सा फील हो रहा है भाई। नेपाल में थोड़ा सा अलग सा लग रहा था, वैसे अलग इतना डिफरेंस तो नहीं था, बट दूसरी कंट्री में गए तो बहुत सारी चीज़ें सोचनी पड़ रही थी। अपने इंडिया में आ गए हम लोग। यहाँ तक ना मैं अपना बैग जो था वो मैं कंधे में रख के लाया, क्योंकि कुछ फॉर्मेलिटीज़ करनी, चेक करवाना पड़ता पूरा बैग, तो इसलिए मैं यहाँ तक टांग के लाया था। बैग भी बांध दिया है अच्छे से। वैसे आज थोड़ा दिक्कत तो कर रही गाड़ी भाई, टायर पंचर हो रखा है। ये आगे दिखाना पड़ेगा मुझे कहीं पे। दीपू भाई भी बढ़िया सा रेडी हो गए। चले क्या, चलते हैं बनबसा। बनबसा में पहले सबसे पहले टायर पंचर जो हो रखा है उसको ठीक कराएंगे, उसके बाद निकलेंगे घर को। और अराउंड 3 बजे का टाइम तो यहीं पे हो गया। घर वालों की फ़ोन भी आना स्टार्ट हो गया, कब आ रहे हो। तो बॉर्डर क्रॉस करने के बाद मेरी बाइक का टायर पंचर हो गया था, पीछे वाला, आगे वाला भी टायर पंचर हो गया। सामने देखो वो वाला भी पंचर हो गया, दोनों टायर एक साथ हो गए। ये भी तो हम लोग आगे अपनी बाइक का पंचर ठीक करवा रहे हैं यहाँ पे। हम लोग अभी बनबसा की लोकल मार्केट में। अपने दोनों भाई लोग कब पहुँचे? महादेव 1 घंटा हो गया। 1 घंटा? आप बोलते थे ना पहले कब पहुंच रहे हो लो। नहीं, ऐसा पहले पहुंचना बेकार है। ऐसा पहुंचना इसलिए बेकार है, भाई लोगों ने वहाँ से नेपाल से एग्जिट नहीं करवा रखा अपना, जो पंसार है परमिट है उससे एग्जिट नहीं करवाया इन लोगों ने। हमने से बातचीत चलती है ना, चले जाओ। नहीं, वही लग रहा है मुझे, ये बातचीत चलती थी। मैंने और दीपू भाई ने तो 12-12 सौ का फाइन दिया 1 दिन का, और हमने अपना पंसार एग्जिट करवा लिया। इन दोनों ने नहीं करवाया। ये लोग बहुत आगे थे, और आगे आने के बाद इनका फोन भी, इनको मैंने बोला भी फोन आने के बाद, फिर भी आया नहीं है। अब हमारी जो इंडियन आर्मी है ना, उन्होंने हमें उधर मना किया। उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, और अभी भी वो ड्यूटी पे होंगे। कोई भी बात झूठ नहीं बोलता है। तो ये बताओ, हमने आर्मी वालों से पूछा था कि नहीं? हमने आर्मी वालों से पूछा था, जो गेट थे वहाँ पर थे एग्जिट सामने, वहाँ पर उन्होंने कहा कि जरूरी नहीं है। आर्मी वालों से पूछा था और उन्होंने यही बोला कि हम लोगों के तो आना जाना लगा रहता है, जरूरी नहीं। पता नहीं हमें गलत इन्फॉर्मेशन मिली है, इनको गलत इन्फॉर्मेशन मिली है, इसका कोई कंफर्म नहीं है। लेकिन हमने अपना सेफ साइड खेला है। एक गलत देता कोई बात नहीं, पर सब नहीं दे सकते। नहीं देखो, हमने अपना सेफ साइड खेला। हमने ये सेफ साइड खेला कि इन केस हम फ्यूचर में कभी नेपाल आए तो हमारी इस बाइक से हमें कोई दिक्कत ना हो, या हमारी आईडी में कोई दिक्कत ना हो, हमें कोई रोक टोक ना करे। क्यों? हमने बीबी नेपाल से लाएंगे, ये लाएंगे, अलग बात है इनकी। 12 कौन हुआ इतने आए भाई? हमने तो 12-12 सौ फाइन भर दिया। ये लोग ऐसे ही आ गए बिना बोले, बिना बताए। और काफ़ी आगे जब आ गए थे तो मुझे फ़ोन कर रहे कि यार ऐसा ऐसा हो गया। मैंने कहा भाई अब देख लो क्या कर सकते। टायर की ट्यूब निकाल दी भैया ने, इसमें एक पंचर है। अभी पीछे वाला भी देखेंगे, लेकिन फ्रंट वाले में एक पंचर है, तो इसको पंचर लगा। आगे वाले टायर का तो काम हो गया है, अब भैया लगे पीछे वाले टायर पे। ये भी पंचर हो रहा था, इसको भी ठीक करेंगे, इस पर भी पंचर लगाएंगे। आगे वाले टायर पे एक पंचर था, अब इस पर देख, दोनों टायर का एक पंचर था, वो ठीक करवा दिया है। अब निकलते हैं यहाँ से। मैंने अपने जूते निकाल दिए, जूते मैंने यहाँ ऊपर बांध दिए, चप्पल पहन ली है मैंने। चप्पल इसलिए पहनी कि मेरे पैर के नीचे ना छाले पड़ गए बहुत ज़्यादा, जूते भी गीले हो गए, सॉक्स भी गीले हो गए, तो मेरे छाले पड़ गए, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो मैंने जूते खोल दिए, अब चप्पल में जाऊँगा यहाँ से घर तक। पहुँच गए बनबसा की मार्केट में। थोड़ा सा ट्रैफिक हो रहा है, सिग्नल लगा हुआ था शायद, और अपनी बाइक का भी काम हो गया। अभी बस फ्यूल अप करवाना है, पेट्रोल बहुत कम बचा हुआ है। तो और
आगे अराउंड 2 या 3 किलोमीटर के बाद है पेट्रोल पंप, इधर आसपास नहीं है। बस ये ट्रैफिक क्लियर हो और आगे निकल। साल में तो मौसम हो ही रहा था खतरनाक वाला, अपने इंडिया में भी हो रहा है। देखो कितना खतरनाक हो रहा है, सामने लग रहा है बारिश आएगी भयंकर। शाम के बज गए 4:30 और हम लोग अब निकले बनवेसा से। बहुत खतरनाक हो गया मौसम। तो भाई की बाइक भी दिखानी है अभी फटीमा या कहीं आसपास कहीं पे, क्योंकि उस पर भी दिक्कत हो रही है। बाइक का टायर पंचर था, वो तो ठीक हो। करना फिल अप करवा लेते हैं सही से, फिर निकलते हैं यहाँ से। नहीं नॉर्मली बनवासा से थोड़ा सा आगे हम लोग जैसे निकले, बारिश की बूंदें स्टार्ट हो गई ऊपर से। नेपाल में भी बारिश मिल रही थी और अपने इंडिया में भी बारिश मिल गई हमें। जैसे एंटर हुए बारिश की बूंदें स्टार्ट हो गई। मौसम तो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रखा है इधर की तरफ। मुझे लगता है हम फंस जाएंगे फिर आज बारिश में। अब यहाँ पे फंसेंगे तो यहाँ पे तो कोई बात नहीं, बट फिर भी हम सोच तो रहे हैं कि घर पहुँचे आज आराम से। घर वाले भी इंतज़ार कर रहे होंगे, उनको भी लग रहा होगा कि अब तो आ गए इंडिया, तो अब घर आ जाएंगे। और हालत देखो, शाम के 5 बजने वाले, मौसम बहुत खतरनाक। 6 के आसपास का टाइम हो गया है और अभी हमसे लोग पहुंचे सितारगंज में। हम लोगों ने लंच भी किया था, तो हम लंच के लिए रुके। इस होटल में हमने नेपाल जाते टाइम लंच किया था, सेम वहीं पे हम रुके। अभी बाहर का जो मौसम है बड़ा खतरनाक हो गया। यहाँ पे भी भाई अपने इंडिया में भी बहुत तगड़ी बारिश हो रही है ऐसे लगता है। हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, सामने का मौसम देखो कितना खतरनाक है। बहुत तेज हवा चल रही थी जब हम बाइक चला। यहाँ से भी अराउंड 100 किलोमीटर से ऊपर का डिस्टेंस है अपने रामनगर का। जिनके बेटे का जन्मदिन है तो घर पे इनवाइट किया था, लेकिन हम लोग घर पे तो नहीं जा पाए। खाली हाथ बधाई देनी पड़ रही है भाई। फ्लाइट से भी तो घर पे आए, खाली हाथ बधाई देनी पड़ रही है। घर के नजदीक आके घर नहीं आए हैं। एक काम करता हूँ, स्कैनर भेज देता हूँ। 6 बजे के आसपास का टाइम, अपना दिन का लंच आ गया। बहुत लेट हो रहा है लंच। एक कट करवाया, उसके बाद अभी लंच करेंगे, उसके बाद निकलेंगे रामनगर के लिए। अमित भाई को जाना है देहरादून। अमित भाई की प्लानिंग ये है कि आज मैं शायद बाकी भी देखते हैं क्या प्लान करते हैं। पहले लंच करते हैं, फिर सोचते हैं कि क्या करते हैं। लंच करने के बाद हमारे साथ बैठे हैं भैया जी, बॉडी से ही है हमारे सारे भाई लोग। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, हमें इतना अपना कीमती टाइम देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्यार होता है अपना, जो अपने उत्तराखंड से अपने उत्तराखंड वाले देते हैं। थैंक यू सो मच आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के बच्चे का आज जन्मदिन भी था, हमने केक भी काटा था। सब सारी गढ़वाली बुला देते हैं। सारे पौड़ी के बुला देते हैं आज। नहीं, नेक्स्ट टाइम जरूर देंगे। बाकी आप कभी रामनगर आना तो आपका मोस्ट वेलकम है, ठीक है। कभी भी आना आप तो मैसेज कर देना है कोई भी। हाँ कुंदन स्वीट्स, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब कभी आना, आप घर पे आना बैठने, या कभी भी आए तो मैसेज करना। 7:30 बजे के आसपास का टाइम, और अब हम लोग निकले अभी होटल से बाहर। पौड़ी साइड से अपने लोग आए थे मिलने के लिए, उनसे मुलाकात हो गई है, बहुत अच्छे से बातचीत हो गई है, बहुत सारी गपशप हो गई, बहुत देर से गपशप मारे। तो बाय बाय करने का टाइम आ गया, निकलते हैं घर की तरफ। देखते रहना आप हमारे भी ब्लॉग्स, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, ठीक है। इसमें जा रहे हो आप? बहुत बहुत 2 के से हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, आपका प्यार और सपोर्ट चाहिए हमें। ये क्या खड़ा है? ये छोटी के लिए। अच्छा चलो, ये भाई अपने उत्तराखंड का रिवाज है हमारे, ठीक है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। रात के 8 बजे के आसपास का टाइम है, हम लोग सितारगंज में। और अमित भाई कह रहे हैं मुझे जाना है देहरादून, क्योंकि उनको कल अपनी बाइक का कुछ काम कराना, बहुत अर्जेंट काम है ना। मैं तो बोल रहा था भाई चल लो, तीनों चारों भाई घर बैठेंगे, नेक्स्ट टाइम बढ़िया से करेंगे कुछ और। ओके भाई, ठीक है। तब मिलते हैं अमित भाई, जल्दी मिलते हैं, ठीक है। हर हर महादेव। अमित भाई ने लगा लिया अपना मैप, वो जा रहे हैं देहरादून के लिए। बाय बाय भाई, ओके आराम से जाना। चलो हम तीनों निकलते हैं रामनगर। रात के 8 बजे के आसपास का टाइम हो रहा है। 8 बजे नहीं पर बजने वाले हैं। और अब निकलते निकलते हम लोग काफ़ी लेट हो गए होटल से। बहुत अच्छा लगता है जब अपने उत्तराखंड के लोग मिलते हैं, इतना प्यार करते हैं। अगर रामनगर के लिए मैंने नेविगेशन लगाया इधर, तो ये हल्द्वानी वाला जो रूट है ना, 102 किलोमीटर दिखा। दूसरा आपका जो शॉर्टकट रास्ता है जो आपको बेल पड़ाव में सीधा मिलेगा, वो वाला रास्ता थोड़ा सा लंबा था, तो हमने हल्द्वानी वाला रूट लिया। लेकिन इस रूट पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है यार, बहुत ट्रैफिक है इस रूट पे, बहुत ज़्यादा। सामने से ट्रक इतने सारे आ रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। अंधेरा है। 9:30 बजे के आसपास का टाइम, अभी हम लोग पहुँचे हल्द्वानी में। हल्द्वानी की मार्केट थोड़ी बैक साइड में है हम लोग,
और यहाँ पे हम खा रहे हैं पहले फलूदा। भंडारी भाई बहुत नींद आ रही ना भाई, हमने सोचा चाय नहीं फलूदा पियेंगे, फालूदा खाएंगे भाई, जैसे दौड़ेंगे। हाँ जल्दी रामनाथ पहुंच जाएंगे। पहले ना पीछे ट्रक वाले ने भाई उड़ा दिया था हमें बहुत, बाल जैसे कहते हैं ना, बिल्कुल बाल बच्चे। बहुत बेकार है भाई ट्रैक पे रोड में गाड़ी चला रहा है। मैं इसलिए हल्द्वानी का रास्ता आना पसंद नहीं करता। मेरा प्लान था दूसरा रूट पकड़ूंगा, वो तो सही भी लगता तो हाईवे। ये वाला रूट बहुत बेकार है, मार्केट के अंदर भाई उड़ा दिया था उसने, मैं बहुत बाल बचे। जल्दी से फिनिश करते हैं, घर चलते हैं। रात को 9:30 हुए, घर वाले भी इंतजार कर रहे हैं अब तो हमारे। 11:45 का टाइम हो रहा है और हम लोग पहुंच गए रामनगर में 11:15 बजे। सब कुछ सुनसान हो गया, बहुत लेट हो गया आज के दिन भी। जैसे नेपाल में रात को राइड चल रही थी, रात को पहुंच रहे थे होटल, यहाँ पे भी ऐसी हो गई। बहुत बढ़िया देखिए सर, आज इतनी देर बाहर देश है, हमारे लिए तो बाहर देश ही है। हमारे बच्चे घूम के आ रहे हैं, कितनी परेशानी में रहे होंगे, कैसे आए होंगे, खुशी के आंसू आ रहे, घर पे पहुंच गए ठीक ठाक। ये देखो जी खुशी के आंसू भी आ गए अभी। अरे वाह क्या गजब का स्वागत हुआ है दोस्तों, अनएक्सपेक्टेड भाई साहब, सोचा नहीं था ऐसा कुछ होगा। वाह और ये है हमारे गाइड पूरे रास्ते के और पूरी ट्रिप प्लान करने वाले। सफल हुई है। चलो यात्रा सफल हो गई दोस्तों, बिल्कुल बढ़िया से। और क्या गजब का स्वागत हुआ है, वाह मजा आ गया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ 11 बजे हम लोग पहुंच गए हैं नेपाल से अपने घर पे, और बहुत अच्छा वेलकम किया घर वालों ने। मतलब सोचा नहीं था ये सब होगा, है क्यों थी भाई, अनएक्सपेक्टेड। बिल्कुल बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। फाइनली बहुत खुशी हो रही है, अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज और ठीक। तो बहुत 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 अच्छा लग रहा है घर पे आके वीडियो को देख के, ये सब चीजें देख के बहुत अच्छा लग रहा है। और सब बोलेंगे साथ में हर हर महादेव। कैलाश भाई का और पूरी फैमिली का मतलब यात्रा के बाद ऐसा स्वागत पहली बार हुआ है। और धन्यवाद ताई जी का, दादा जी का, भाभी, भैया और कैलाश भाई का भी कि यात्रा हमारी सफल हुई है और ये ट्रिप काफ़ी अच्छी थी। बिल्कुल। और क्या कहना चाहोगे? बहुत बहुत धन्यवाद पूरे परिवार का, और आप सभी के आशीर्वाद से ही ये जो पूरा सफ़र था वो सही हो पाया, और आपका आशीर्वाद रहा, हम सब जगह गए, बहुत बढ़िया लगा। और घर आके जो आपने स्वागत किया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और जितनी थकान लगी थी उसमें से 80% कम हो गई है। रास्ते में नींद आ रही थी बाइक चलाते चलाते, लेकिन घर पे आते ही स्वागत सब नींद गायब। परी, ओ परी क्या हाल है? पिताजी खुद ही गए थे वहाँ, खुद लग गई थी। हाँ घर वालों ने सरप्राइज में सरप्राइज रखा हुआ है। पहले ये तगड़ा वाला सरप्राइज था जो मैंने सोचा भी नहीं था। घर में आते ही इतना बड़ा सरप्राइज मिलेगा हमें। पूरी थकान मिट गई हमारी। नेपाल के अराउंड 3000 किलोमीटर की राइड करके आ रहे हैं तीनों। एक भाई और है, वो भाई चला गया अभी देहरादून की तरफ अपने। लेकिन तीनों चारों मिलकर राइड करके आए। ऐसे ही लगता है। थकान थी ना, बहुत थकान है, अभी भी नींद आ रही है। बाइक चलाते चलाते नींद आ रही थी मैं, लेकिन घर में आके सारी थकान दूर हो गई, सारी थकान मिट गई। और उस सब के लिए पूरे फैमिली को, और जो लोग देख रहे हैं, जो लोग हमें इतना प्यार कर रहे हैं, उन सब, वो दीपू भाई के फैमिली से जुड़ के हमारी फैमिली में आए, भाई के फैमिली से जुड़ के हमारी फैमिली में आए। आप सभी को, आप यूट्यूब फैमिली को हम मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। काटो काटो काटो। वाह क्या बात है। अब आया ना मजा। ये लो बहुत बहुत बधाई। अब बना काम।
बधाई बधाई बहुत बिना सोचे इतना तगड़ा सरप्राइज मिल जाए तो दिन बन जाता है। इतनी 1000 किलोमीटर की राइड करके आ रहे हैं हम लोग, रात दिन बाइक चलाते सब वीडियोस देखे होंगे हमारी। घर में आके थकान एकदम से मिट गई, इतना अच्छा सरप्राइज दिया घर वालों ने, इतना अच्छे से स्वागत किया, दिल खुश हो गया सच। दीदी बेटा के लिए क्या बोलते हैं भंडारी के लिए, ये सब बेटों के लिए कर रखा है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये खुशी दोस्तों पूरे परिवार के साथ। ये खुशी आपसे जुड़ी है, बस आप ऐसे जुड़े रहना और ये खुशियाँ और हमारी बढ़ती है आपके साथ। बहुत खुशी हुई हमें। बहुत बहुत बधाई। ये है दोस्तों कैलाश भाई की वाइफ। थैंक यू सो मच आप सबको, आप सब लोगों की वजह से हम ये अचीव कर गए। बहुत जल्दी इससे ज्यादा करेंगे, तब भी आप लोगों को बुलाएंगे। कैलाश भाई की मेहनत, कैलाश भाई की मेहनत है, डेडिकेशन है उनका। रात को 2-2 बजे तक मेरे साथ एडिटिंग करते थे वो। आप लोगों का साथ है, आप लोगों का सपोर्ट है, आप लोगों ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया हम लोगों को। थैंक यू सो मच दिल से। और आई होप आप लोगों को हमारा वेलकम पसंद आया। और थकान मिटी हो। इतनी लंबी राइड भी थी, साथ इतनी लंबी राइड करी मैंने, बहुत मस्ती करी हमने इस ट्रिप पे। और आप सभी का प्यार बस ऐसे ही बना रहे हमारे साथ। तो इस ब्लॉग को ना यहीं पे एंड करते हैं। होप करते हैं आपको ब्लॉग पसंद आएगा। ब्लॉग में कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्यारा सा कमेंट करके जरूर जल्दी से किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लव यू ऑल, गुड नाइट।